हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निकल क्लासेज में। और दोस्तों, एसएससी जेई का आपने सिलेबस देखा होगा। इसमें एक पार्ट है मैग्नेटिक सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस। यहाँ तक दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, एनालॉगी और ब्रैकेट में कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। दोस्तों इसमें ये वाला पार्ट कवर हो गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ और रिलक्टेंस यहाँ तक हो गया है। अब दोस्तों, और ये भी था दोस्तों उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें बताया था मैंने आपको डायामैग्नेटिक मटेरियल, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों यहाँ तक कवर कर लिया था उस वीडियो में, एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट उसमें। अब उसके बाद वाला पार्ट दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे हम। इस वीडियो के दो पार्ट है दोस्तों, पूरा देखना आप। एसएससी जेई का मैग्नेटिक सर्किट वाला पार्ट दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा आपके, यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा। केवल वो बचा है बीएच का रो बचा है। वो दोस्तों मैं आपको अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा उसके लिए, आप नो टेंशन रहो। और ये देखो, इसमें मैं बताऊंगा आपको सोलिनॉइड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ये भी है इसके अंदर। सोलिनॉइड है, सर्कुलर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इसका अलग से लेक्चर बनाऊंगा आपका। मैग्नेटिक थ्योरी पूरा कवर क्लियर कर दूंगा मैं। सबसे पहले अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसे क्या होगा, देखो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है यहाँ पे। जैसे अपने पास कोई कंडक्टर है, ये देखो ये कंडक्टर है अपने पास, ये कंडक्टर है अपने पास कोई भी। अब जैसे इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसके चारों तरफ। बस यही बात लिखी हुई है। द मैग्नेटिक लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, और ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। हम देखो डायरेक्शन ऑफ, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। देखो करंट की दो डायरेक्शन होगी, एक तो ऑब्जर्वर की तरफ या ऑब्जर्वर से दूसरी तरफ। जैसे ये हमारी आँख है, सपोज करो जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आँख है, ये कोई कंडक्टर पकड़ा हुआ है हमने हाथ में। अगर इससे बिल्कुल हमारी तरफ, आँख की तरफ करंट आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो उसको दर्शाते हैं अपन डॉट के द्वारा। ये एक डॉट, इसके चारों तरफ एक गोला बना देते हैं, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे हम देख रहे हैं इधर करंट जा रहा है अपोजिट साइड से, देखो ये वाला तीर का निशान देखो आप, इधर जा रहा है, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, प्लस के निशान को गोले में रख देंगे। ये तो हो गई बात कि कैसे कैसे हम मतलब प्रदर्शित करेंगे अपन। जैसे ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो डॉट के द्वारा, और इसके द्वारा प्लस के द्वारा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो अपन को क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इसके लिए दो रूल है, एक तो राइट हैंड रूल है और एक राइट हैंड स्क्रू रूल है। सबसे पहले हम राइट हैंड रूल की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो जैसे ये कोई कंडक्टर है आपके पास, इसको आपने हाथ में ऐसे पकड़ा जिसे दिखाया गया है, और जैसे आपका अंगूठा है इसके पैरेलल है कंडक्टर के, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ है ना, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को बताएगी। देखो कैसे हो गया, इधर से जहाँ से मतलब अंगुलियों के बॉटम से नेल टिप की तरफ, ये होगी फ्लक्स की डायरेक्शन। ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जैसे हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये बड़ा है, अब ऐसे उल्टा पकड़ते हैं हाथ को, ये हमारा अंगूठा ऐसे पकड़ लिया हमने इसको। अब ऊपर की तरफ से पकड़ा है, ये आपको याद रखना है। मतलब ये बैक साइड है अपनी अंगुलियों की, और जो सबसे आगे वाला है ये वाला पॉइंट है। अब जैसे करंट की डायरेक्शन को बता रहा है हमारा अंगूठा कंडक्टर के पैरेलल, तो यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। बस तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कटा पीछे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा अंगूठा, ये हमारी अंगुलियाँ ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, ये हमारा हाथ है, ये अंगूठा बता रहा है करंट की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी इधर से, ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन।
मतलब पीछे से आगे की तरफ। ये तो गया राइट हैंड रूल। देखो इसमें लिखा हुआ अभी थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को और फोर फिगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को बताएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे अपने पास कोई भी स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है अपने पास। स्क्रू, अगर स्क्रू को हम अंदर की तरफ घुमाएंगे, जैसे मतलब दीवार के अंदर जाना चाहिए, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, मतलब स्क्रू हमेशा टाइट, स्क्रू टाइट करना है। स्क्रू टाइट कब होता है, जब राइट हैंड साइड की तरफ घुमाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमेशा खुलता है और राइट हैंड की तरफ हमेशा कसता है। जैसे राइट हैंड की साइड की तरफ घुमाया तो मतलब जो इसकी नोक है ना स्क्रू की, ये करंट की डायरेक्शन को बताएगी। सपोज करो जैसे करंट की डायरेक्शन को बता रही है, तो इसको घुमाने की दिशा, जो स्क्रू को टाइट टाइट करने के लिए घुमाने की दिशा है ना, फ्लक्स को बताएगी। जैसे अब टाइट किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा, तो ये हो गई अपनी फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगी। देखो जैसे डायग्राम में दिखाया भी गया है, जैसे करंट की डायरेक्शन है और टाइट होगा राइट साइड में ऐसे, तो ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन, ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज हो गई। दोस्तों आपको दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों इसके बाकी का पार्ट अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं। दोस्तों इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर दोस्तों ज़रूर देखना है। दोस्तों ये सारे लेक्चर लिंक है एक दूसरे के साथ। एसएससी जेई के एग्ज़ाम के लिए आपको देखना ही देखना है ये। थैंक यू दोस्तों।